Hello friends, welcome to my channel hashtag 9 p.m. for you. How's the life? I hope everything is fine. I'm back with my 10 words for vocabulary from today's newspaper. Let us start. My first word is state of the art. The meaning of this word is very modern and using the most recent ideas and methods. The best and modern of its type. नवीनतम तकनीक से पूर्ण अत्याधुनिक, ये स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है. सेकेंड वर्ड इज अनवेल विच मीन्स टू शो और अनाउंस पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम. रिमूव द कवर फ्रॉम और रादर वी कैन से अनावरण करना या पर्दा उठाना. माई नेक्स्ट वर्ड इज रोल आउट विच मीन्स टू मेक समथिंग अवेलेबल और नोन टू द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, या यूं कहें कि पहली बार लोगों के लिए कुछ उपलब्ध या ज्ञात करने के लिए. एंड वी कैन सी द एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर itself. The first look of these state-of-the-art trains, which will be rolled out in 2022, was unveiled on Friday. मतलब 2022 में लुढ़कने वाली या चलने वाली इन अत्याधुनिक ट्रेनों का पहला लुक शुक्रवार को अनावरण किया गया. एंड दिस इज रिलेटेड टू द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ. सो फ्रेंड्स, let us move to another word, and which is multi-pronged, which means involving several different directions, aspects or elements, or say multi-dimensional, बहुआयामी, इसको बोलते हैं multi-pronged. Next word is curb, which means to restrain, control or check. किसी चीज़ को रोकना, नियंत्रण करना, ये कर्ब होता है. Next word is stubble. The stems left in the ground after a crop has been cut, the short hair that grows on a man's face if he has not withstand the shift. या यूं कहें कि गेहूं, राई, जौ, जई या एक प्रकार का अनाज, उसके जो स्टेम होते हैं उसको स्टबल कहा जाता है. या थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, उसको भी स्टबल बोलते हैं. और ये तीनों वर्ड्स जो हैं आज के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं. एक वहाँ से एक ये टू लाइन्स थी, which is like a research analyst said it was widely accepted that Punjab required a multi-pronged approach to curb stubble burning. इसका मतलब ये हुआ कि एक रिसर्च एनालिस्ट ने कहा कि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि पंजाब को स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता थी. My next word, before going to the next word, another example you can see 3 days stubble can be seen on his face. So we can move to the another word, which is burst, which means to break and damage something very badly, to stop an activity or to arrest, raid, or the burst is also called chest of human being or sculpture, और इसका मतलब भंडा फोड़ भी होता है. एग्जाम्पल यू कैन सी, पुलिस ऑन फ्राइडे क्लेम्ड टू हैव बस्टेड अ गैंग ऑफ साइबर क्रिमिनल्स. पुलिस ने शुक्रवार को साइबर अपराधियों के गिरोह का भंडा फोड़ करने का दावा किया है. ये एग्जाम्पल आज ही के अखबार से लिए गए हैं. और ये साइबर क्राइम्स लॉकडाउन और उसके बाद के का जो समय रहा है उसमें काफ़ी बढ़ गए हैं. So we can see like this. Next word is sedate, which means calm, controlled, avoiding excitement, relaxed, थोड़ा गंभीर और शांत नेचर, उस तरह का. Example we can say, in sharp contrast to 2015, Bihar has witnessed a very sedate campaign. जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार की इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी है और ये उसी के संदर्भ में एक सेंटेंस था.
आज के न्यूज़पेपर में, विच मीन्स 2015 के विपरीत बिहार ने बहुत ही शांत अभियान देखा है. सो नेक्स्ट वर्ड इज एफिकेसी, विच मीन्स एबिलिटी or method of achieving something, quality of being effective, or say effectiveness, or say power to produce desired effects. It means वांछित या इच्छित परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता या गुण, उसको एफिकेसी बोला जाता है. An example we can say, in the times of COVID-19, he is now studying the efficacy of antibody tests for COVID-19. अब वह कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षणों की प्रभावकारिता का अध्ययन कर रहा है. एफिकेसी मीन्स प्रभावकारिता, गुण. माय नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्टिटी, विच मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग होली और सैक्रेड और से सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स, पवित्रता या शुद्धि, इसको हिंदी में कहा जाता है. एन एग्जाम्पल वी कैन सी, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड रिवर्स डे he makes a plea to revive and conserve the sanctity of the river Ganga. विश्व नदी दिवस की पूर्व संध्या पर वह गंगा नदी की पवित्रता को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने का अनुरोध करता है. So friends, these words are vocabulary. These words for vocabulary are immensely useful for students who are preparing for competitive examinations like UPSC, SSC, banks, railways, NDA, CDS, etc. And also useful for better writing ability, communication ability, and for comprehensive ability for anyone. Thanks for watching my video. Don't forget to like, subscribe, and share my channel. #9pm for you. Thanks.